मैं खूबसूरती की परिभाषा फीचर से नहीं लेती हूँ। मैं खूबसूरती की परिभाषा उसके बिहेवियर से, उसके संस्कार से लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा एकदम से ऐश्वर्या राय उठा करके लेकर आ जाए और वो संस्कारी नहीं है, वो घर वो उसके अंदर सभ्यता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। डस्की है, नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो देश और दुनिया में अपनी बातों को वोकल होकर के रख सकती है। ये मेरे लिए खूबसूरती की परिभाषा है। मैं फीमेल को या लड़की को जज ऐसे नहीं करती हूँ कि वो रोटी गोल बना सकती है, बेल सकती है कि नहीं। मैं लड़की को जज ऐसे करती हूँ कि वो अपनी बातों को कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकती है। मेरे लिए लड़की को समझने का तरीका, नज़रिया ही ये है। तो नॉर्मल, हाँ, बहुत सारे लड़के लाइन वाइन तो मारते ही थे, बहुत सारे लड़के मतलब आगे पीछे थे, होते ही थे, प्रपोजल्स आते ही थे। तो काफ़ी सारे गाने वाने भी बजते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज का समय जो था वो फिक्स हुआ करता था। हम लोग 4-5 लड़कियां मिल करके जाते थे स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए, तो होता था। बहुत कौन से गाने गाते थे वो लोग, बजाते थे? अभी याद है कुछ? हाँ, जैसे एक गाना बहुत बजता था, ए नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना, कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए। खुशी खुशी मूवी का गाना। दैट टाइम आई वाज इन आई थिंक क्लास 8 और 7। तो गाने वाने बजते थे, जाहिर है कि तो कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जो मतलब आपको आज भी लगता है, जैसे जैसे वो होता है ना कि उस टाइम पे जब कोई प्रपोज कर रहा है, जब कोई इस तरह से छेड़ रहा है, उस टाइम पे मतलब सामने से दिखाना नहीं है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी मन में है कि नहीं वो मोमेंट था जो अच्छा था, मेमोरेबल था, कुछ ऐसा है? मुझे लगता है कि आई विश मैं भगवान से शहजाद के लिए उम्र मांग लेती, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं था, वो मेरा दोस्त था। उसने कभी भी उस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे वक्त में वो कभी शौहर बन करके मेरे सामने नहीं आया था। और सबसे अच्छी चीज़ उसके अंदर एक थी कि वो जजमेंटल नहीं था, वो मुझे जज नहीं करता था। 1 महीने 26 दिन के इतना इतना ही समय मुझे ऐसा आपने, है ना, लगता है बिताया कि साथ में। पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में हैं तो भी वो आपके साथ है, आप बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं तो वो आपके साथ है, आप बहुत उलझी हुई हैं तो भी उसका प्यार कम नहीं है, और आप बहुत सुलझी हुई हैं तो भी उसका प्यार कम नहीं है। तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए। वो इस तरह के मतलब सोच के नहीं थे जैसा आप आज जो आप कर रही हैं, जिस तरह से समाज में अपने विचारों को रख रही हैं, क्या उनके भी विचार आपके विचारों से मिलते थे? बहुत मैच करते थे। और मुझे क्या लगता है यहाँ से ही भी आपको कोई प्रेरणा मिली है जब आप आज ये कर रही हैं? मुझे लगता है कि शहजाद का डॉपलगैंगर जेरोक्स है मेरा बेटा जैद, बिल्कुल। अब मुझे मुसलमान गालियां देते हैं, मेरा बेटा बोलता है मम्मा हंसो हंसो, वो अपना अपब्रिंगिंग खुद ही बता रहे हैं। तो शहजाद भी यही करते थे। जब मैं जीन्स वीन्स पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी कुछ बोलती थी तो शहजाद एग्जैक्ट यही बात बोलते थे, हंसो, तुम अच्छी दिख रही हो ना, इसलिए उसको जेलसी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी उनके अंदर एज अ पार्टनर वाली बहुत अच्छी थी। हालांकि हमारे बीच में उम्र का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, 4-5 साल का डिफरेंसेस था। वो भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, लेकिन हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है कि अभी अगर वो मेरे साथ होते तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती। जैसे बंगाल में मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, तो वो तो दबंग धम 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 जाते मेरा बेल करवाने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि अच्छा घर की बहू जो है वो जेल जा रही है, वो ये सोचते कि बेल कैसे करवाना है, जेल की बाद में सोचेंगे, पहले बेल करवाना है। तो जो जो मर्द आपके साथ आपका जीवन साथी बन करके आया है, उसको अपने पार्टनर के फोकस, विजन और मिशन को समझ करके उसके जैसा ढलना पड़ता है। मतलब उन्होंने आपको जीना सिखाया, एक तरह से कहे तो। ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मतलब 1 महीना 26 दिन के रिश्ते में मैंने ये फैसला किया कि मैं बच्चा पैदा करूँगी, और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा साथ दिया। और आज मेरे लिए मेरा बेटा एक
मतलब ब्लेसिंग है। आपके जीने की वजह है एक तरह से देखा जाए तो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आज अगर थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में, अपनी स्पीच में अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल लेकर आती हूँ तो, या मैं बहुत ज़्यादा रॉ या हार्श नहीं होती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा बेटा सुन रहा होगा तो बोलेगा मम्मा ने ऐसी बात करी। तो आज ये वीडियो देखेगा तो तो क्योंकि ही नोज मी वेरी वेल, मैं बहुत ब्रॉड माइंड हूँ, बहुत ओपन माइंड हूँ, लेकिन बहुत मतलब रॉ भाषा को भी मैंने अपने बेटे की वजह से बहुत सुलझे हुए तरीके से बोलना सीखा कि बात चली भी जाए और वो सुलझी हुई भी लगे, वो डेफेमेटरी या अब्यूजिव ना लगे। जैसे आप नाजिया इलाही खान हैं, और फिर क्यों अपने कौम से आपने एक तरह से किनारा कर लिया, या ये कहें कि आप उसको मानती हैं लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ बातें हैं उनका विरोध करती हैं, और उस विरोध में आपको इतने सारे कांटे आपके रास्ते में पड़ते हैं, उन कांटों पे आप चले जा रही हैं, मतलब इतना दुख जिसके जीवन में ऑलरेडी हो, हस्बैंड नहीं है, सिंगल मदर हैं, उसके बाद भी बहुत सारी बातें, जब आप एक स्टेटमेंट भी जिसका कैमरे पर आता है, उस एक स्टेटमेंट में कई सारी बातें, कितनी सारी ट्रोलिंग और न जाने क्या क्या जिसको सुनना पड़ता है। देखिए मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। परिस्थितियाँ जब आती हैं आपके सामने तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना करके जाती हैं। मुझे लगता है कि मेरे किस्मत में विधवा रहना ही लिखा हुआ था, और पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन अपने बच्चे पर देना था। यही लिखा गया था मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी यही थी। तो मैंने उसको बाहें फैला करके एक्सेप्ट किया, और इस वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी पर्सनल लाइफ होती तो मैं राष्ट्रभक्ति में इतना ज़्यादा डिवोटी नहीं हो पाती, ये भी हो सकता है ना। मतलब ऐसा कि जैसे आपने ये रास्ता चुना तो कोई इंसिडेंट था, क्या था आपकी लाइफ में, या फिर आप ऐसे मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत मतलब बहुत अच्छी। मेरी फैमिली से आप मिलोगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी मुस्लिम फैमिली से मिल रहे हो। आपको फील होगा कि आप किसी मतलब बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही फन लविंग फैमिली से आपको वापस रिटर्न आने में ना सबको 10 बार हक करोगे, फिर आऊंगी मैं। ऐसी फैमिली है मेरी। हम लोग जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना, हमारा फोन कहाँ होता है हमें पता भी नहीं रहता है, क्योंकि मतलब हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं अपनी फैमिली के कॉन्वर्सेशन में, और किसी की बिचिंग नहीं होती है। फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग, न्यू वर्जन, अच्छा यहाँ जियोपॉलिटिक्स में ये चल रहा है, अच्छा नए अमेंडमेंट्स ये आए हैं, अच्छा नया फैशन ये आया है, अच्छा इंटीरियर ये हुआ है। तो इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। मेरी बड़ी वाली बहन है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर है। अच्छा, आप 3 बहनें हो? 3 बहनें। कौन कौन है? एक बड़ी है जो क्रिमिनल लॉयर है बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक मैं हूँ, और एक छोटी है जिसने अभी रिसेंट अपना MBA कंप्लीट किया है। अच्छा, आप बीच हाँ मीडियम। ओके। तो अभी सभी लोगों की शादी हो गई है? नहीं, अभी कोई शादी करने के मूड में नहीं है। अच्छा, हाँ। सबको शादी करने के सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, मतलब शादी खुश रहना चाहते हैं, सबको खुश रहना है। और मेरे अम्मा अब्बा की तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है कि किसी को शादी करनी है। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव, जस्ट डू समथिंग फॉर द नेशन, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर द फैमिली, try to do some reformation in our religion, and we are doing that.